नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ आरसी पे। तो क्लास 9th की जो एनसीईआरटी मैथ है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे और उसमें एक एक सवाल को डिटेल से सॉल्व करते हुए अब तक हम लोगों ने प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 9 तक का 10 तक का पूरा कर लिया था। तो आज बारी थी प्रश्न 11 से आगे बढ़ने की, तो हम लोग आज उसी पे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट वही है कि कम से कम किसी भी एक बच्चे को या एक ग्रुप में आप लोग यह वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे आप लोगों को एक तीर दिख रही होगी, उसके नीचे शेयर का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने बहुत सारे सोशल मीडिया का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो आप उस पर व्हाट्सएप पे अगर शेयर करना चाहते हैं, टेलीग्राम जिस पे आप शेयर करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर जिस ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए और नीचे से फिर सेंड बटन पे दबाकर आप उसे सेंड कर दीजिएगा। तो यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग इसे मतलब किसी न किसी तक सेंड जरूर कीजिएगा जिससे दूसरों का भी कल्याण हो सके। तो आइए फिर आप लोगों के कल्याण करते हैं और सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि गुणनखंड कीजिए और ये सवाल दी हुई है कि 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। तो आइए इसको कॉपी पे कंटिन्यू किया जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका हमें गुणनखंड करना है। इसमें 3 प्रकार के चर हैं x, y, z। तो अब इसे सर्वसमीका से यही सॉल्व होगा, क्योंकि और जो 2 मेथड भाग वाला और गुणनखंड विधि जो हम लोगों ने पढ़ा था वह तो उसमें एक ही चर हुआ करता था, तब लगता था या तो कुछ जुगाड़ फिट करके उसमें मानना पड़ता था। वो एनसीईआरटी बुक में है नहीं, बाकी बहुत सारी बुकों में है ऐसा कि कुछ क्वांटिटी को हम एक अलग से चर मान लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करने के बाद फिर से उसे पुनः रखते हैं। तो ऐसा एनसीईआरटी में है नहीं और हम लोग एनसीईआरटी ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसीलिए वो चीज़ें आपको नहीं बताई गई हैं। अगर आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस चैप्टर के लास्ट में, क्योंकि इसके बाद यह जो बीजगणित का वो है सेशन वो समाप्त हो जाएगा। अगर आपको उन सवालों को पढ़ना है तो आप बताइएगा, हम एक वीडियो में 4 से 5 सवालें उस टाइप की लेकर आप लोगों को पढ़ा देंगे। जैसे जिसमें x+1 यदि है, जैसे यहाँ पे x+1 है तो इसको t या कोई अन्य चर मान लिया जाता है और उसके बाद इसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, गुणनखंड निकाला जाता है, उसके बाद फिर से इसे पुट किया जाता है। तो इस प्रकार की तो आप लोग अगर कहीं कमेंट कीजिएगा अगर ज़रूरत हो तो आइए इस पर देखते हैं पहले। तो यहाँ पे पहले इसे सुधारना होगा। ये जो 27 है इसको इसकी फॉर्म में लाना होगा। तो 27 को अगर क्यूब की फॉर्म में लाना है तो क्या करते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, x है ही, इसका होल क्यूब लिखते हैं। उसके बाद प्लस y का यहाँ पे क्यूब है, सॉरी, तो यहाँ पे y का क्यूब लिखते हैं, प्लस z को भी क्यूब के फॉर्म में बनाते हैं। अब देखिए ये सूत्र तो दिख रहा है, हमने जो सर्वसमीका 9वीं सर्वसमीका पढ़ी थी तो उस सर्वसमीका में क्या था, x³ + y³ + z³ - 3xyz। तो ये 3 सूत्र वाला है, यहाँ पे 3x ये वाला आया और y की वैल्यू y है और z की वैल्यू z है। तो देखिए वही चीज़ ये लिखा हुआ है, x³ यानी कि 3x है x के स्थान पे यहाँ पे, तो x³ + y³ + z³ - 3xyz। तो सर्वसमीका हमारी क्या थी उसे हम लिख लेते हैं, चूंकि x³ + y³ + z³ - 3xyz = पहले ब्रैकेट में था x + y + z, सेकंड ब्रैकेट में था x² + y² + z² - xy - yz - zx। तो इतनी बात इस सर्वसमीका में कही गई थी कि इसके ये क्वांटिटी जो है इसके बराबर होती है। तो अब इसको बराबर दिखाने के लिए ये चीज़ तो हमारे पास है एज इट इज, तो इसके बराबर ये वाली क्वांटिटी आएगी इस रूप में कुछ, तो इसके बराबर जो क्वांटिटी आने वाली है, जो परिणाम आने वाला है वो कुछ इस रूप का होगा। तो इसी रूप में इसको रखते हैं। तो इस रूप में रखना चालू करते हैं हम लोग। तो यहाँ से पहले x आता तो 3x है, x के स्थान पे 3x आया, प्लस y आया, प्लस z आया। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आया, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में x का स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि
3x का होल स्क्वायर, एक स्टेप और बढ़ाते हैं हम लोग इसको, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं। तो 3x का होल स्क्वायर प्लस y है तो y का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z है z का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x के स्थान पे 3x है तो ये 3xy हो जाएगा, और यहाँ पे y के स्थान पे y है, z के स्थान पे z है, ये बाकी सारी क्वांटिटी सेम है। यहाँ सॉरी x के स्थान पे 3x है तो ये 3 यहाँ पे आगे आ जाएगा, तो ये 3zx हो जाएगा। तो अब इसी को थोड़ा सुंदर तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ से आ गया 3x प्लस वाई प्लस z पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आया 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर ये हुआ, प्लस z स्क्वायर ये हुआ, माइनस 3xy ये हुआ, माइनस yz ये हो गया, और ये माइनस 3zx। तो यही हो जाता है इस सवाल का उत्तर। तो इसी के साथ ये प्रश्न नंबर 11 समाप्त हो जाता है। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमें सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, इस तरफ की जो क्वांटिटी है हमें इस तरफ की क्वांटिटी के बराबर दिखाना है। पुस्तक आप ही की है, आप लोगों ने इस सवाल को बारीकी से देख लिया होगा। अब आइए इसको हम लोग कॉपी पे सॉल्व मतलब सिद्ध करके दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने दिख रहा है, तो इसे हम सिद्ध करते हैं। तो इसमें हम जो है कि ये जो सर्वसमीका यूज होने वाली है, हम इसको सिद्ध करने के लिए जो सर्वसमीका अभी पिछले क्वेश्चन में यूज किया था उसी को हम लोग उठाते हैं, क्योंकि देखिए कुछ उसी प्रकार का यहाँ पे चित्र दिख रहा है। सर्वसमीका के इधर वाला सेम है, उधर वाली पार्टी थोड़ा अलग है, तो हम लोग उसे चेंज करके इस रूप में ला दें तो काम हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो सर्वसमीका हमारी क्या थी, वो थी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर में था, इधर पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड होता था, और दूसरे ब्रैकेट में होता था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये होती थी हमारी पूरी सर्वसमीका। तो अब हम लोगों ने कई बार आप लोगों से कहा है हमने कि मैथ जो है जितना आगे सोचना पड़ता है उतना ही पीछे, तो मैथ में दोनों तरफ सोचना है। तो यहाँ पे भी वही दिमाग लगाना है कि अगर यहाँ पे ये जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आया है, इसका मतलब यहाँ पे x स्क्वायर, इसको खोलने पे x स्क्वायर आना चाहिए, y स्क्वायर आना चाहिए, माइनस 2xy आना चाहिए, यानी कि हमारे पास एक xy है और ज़रूरत है एक और xy की, वो भी माइनस में, यानी कि माइनस 2xy आना चाहिए। यहाँ पे एक x स्क्वायर यहाँ पे यूज हुआ है, अब देखिए यहाँ पे भी एक x स्क्वायर यूज हो रहा है, इसका मतलब हम लोगों के पास 2x स्क्वायर था, तभी हम लोगों ने एक यहाँ दिया होगा एक यहाँ दिया होगा। इसी प्रकार y भी दो जगह पे है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, इसी प्रकार z भी दो जगह है, यहाँ है। तो यानी कि सारी क्वांटिटी दो दो हैं, और इस सूत्र को खोलने पे 2xy आएगा, यहाँ पे एक ही है तो इसका मतलब इसमें भी 2 रहा होगा, तभी ऐसा बना होगा। और यहाँ पे भी yz आएगा तो 2 बार 2yz आएगा, यहाँ पे सिंगल yz है। तो ये इनसे मतलब कि इसकी फोटो देखते हुए इस फ्रेम पे अगर हमें लगाना है तो यहाँ पे हमें 2 2 2 करना होगा। ये एक तरह की तस्वीर है और ये उसका फ्रेम है। अगर इस फ्रेम पे हमें इस तस्वीर को बिठाना है तो इसके हिसाब से हमें इसकी काट छांट करनी पड़ेगी। तो अब इसकी काट छांट करने के लिए देखिए इसमें होना चाहिए 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक x स्क्वायर यूज हुआ है, यहाँ पे x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर करने के 2 तरीके हैं, या तो इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए या तो x स्क्वायर जोड़ दिया जाए और x स्क्वायर। अब उसको बैलेंस करना भी पड़ेगा। अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 1/2 हमें मतलब 2 से भाग भी करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हम जोड़ते हैं x स्क्वायर इसमें तो हमें x स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा। तो वो जो बचा हुआ माइनस x स्क्वायर आएगा उसका हम क्या करेंगे, वो तो वेस्ट जाएगा, मतलब बचा रहेगा, तो उससे काम बनने वाला नहीं है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सवाल में देखिए 1/2 है ये भाग वाला, अगर हम सारे इसमें पूरे में अगर 2 से भाग कर देते हैं तो ये जो 1/2 है ये नीचे वाला सभी के जो भाग में था वो बाहर आ चुका है। तो वही बात है, इसको हम लोगों को इस फ्रेम में फिट करने के लिए इस फोटो में जो काट छाट करनी है वो क्या है कि इसमें हम लोग 2 से गुणा करते हैं और 2 से भाग। तो आइए इसका RHS ले लिया जाए। तो हम लोगों ने RHS ले लिया है सिद्ध करने के लिए। LHS तो ऐसा का वैसा दिख रहा है, RHS जो है इसका उसी को हम इस प्रकार बनाते हैं। तो RHS में क्या है,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड पहले ब्रैकेट में था। दूसरे ब्रैकेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा करवा रहे हैं और 2 से ही भाग करवा दे रहे हैं। तो ये ब्रैकेट में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये था। अब इस 2 को हम लोग जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सभी में बटेगा, ये प्रसाद है, सभी में बट जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, इस 1/2 को हम लोग बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं। तो ये 1/2 हो गया। यहाँ से अब इसको बांटते हैं, तो ये तो अभी वैसा का वैसा रहा, इसको अभी ऐसा ही रखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये ऐसा ही रहा। और ये जो था इसका 1/2 बाहर जा चुका है, 2 है वो सब में अंदर गुणा होगा। तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये इतना आ गया यहाँ से। अब इन सबको अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको पहले ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, x प्लस वाई प्लस जेड, इस पर कोई दिक्कत है नहीं, ये क्योंकि वैसा ही सवाल में है तो इसको चेंज करने का कोई मतलब है नहीं। अब इसको देखिए, ये 2x स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको ऐसा लिख देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसको लिख दिया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको भी लिख दिया, प्लस जेड स्क्वायर इसको भी लिख दिया, ये जेड का 2 बार स्क्वायर। अब यहाँ से 2xy ये है माइनस 2yz ये है और ये माइनस 2zx। अब देखिए, इनसे सूत्र बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो काम की क्वांटिटी निकालते हैं पहले। तो पहले देखिए सूत्र में क्या दिख रहा था, x माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से लिया, वाई स्क्वायर यहाँ से लिया और माइनस 2xy। इन तीनों क्वांटिटी को मिलाते हुए हम क्या बना सकते हैं, ये तो ऐसे ही रहा, इसमें कोई कुछ चेंजेस करना नहीं है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो जो चेंज करना है यहाँ पे अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2xy, तो इनको सबको मिलाया जाएगा। तो हमारे पास सूत्र क्या निकल कर आया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसी तरह से सेम, अब यहाँ पे बीच में देखिए, बीच में चिन्ह प्लस का है तो हमें प्लस ही लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से देखिए, अब उसके बाद क्या लाना था हमें, y माइनस जेड। तो ये y का एक टर्म ये बचा हुआ है और यहाँ से z का एक टर्म ले लिया जाए और ये y और z का ये टर्म है। तो अब इनको मिलाइए, तो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। तो ये कौन सा सूत्र बना है, y, यहाँ से y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये बन गया, बीच में प्लस प्लस आ गया। अब उसके बाद देखिए बचा क्या क्या, तो यहाँ से बच रहा है z का स्क्वायर, x का स्क्वायर और यहाँ से zx वाला टर्म। तो यहाँ से 3 लाइनों से इसे हम दिखा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन, मतलब कि इन सभी का जिस पे एक लाइन खींचा है हमने, इनका ग्रुप है, और जिसके नीचे 2 डबल लाइन खींचे हैं, इनका अलग ग्रुप है, और ट्रिपल लाइन वाले अलग अलग ग्रुप है। तो यहाँ से बचा क्या, एक्स स्क्वायर बचा था, जेड स्क्वायर बचा था और माइनस zx बचा था। तो अब इसको लिख तो दोनों तरह से सकते हैं, चाहे z माइनस एक्स स्क्वायर लिखें, चाहे z माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखें, चाहे x माइनस जेड का। तो सूत्र के हिसाब से लिख सकते हैं z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग x माइनस जेड भी लिख सकते थे, तो उसके हिसाब से सूत्र मतलब सिद्ध नहीं होता, सिद्ध होता, क्योंकि अगर इस पे स्क्वायर ना लगा होता, मतलब सम घात ना होती, विषम घात होती, तब अगर हम इनको आगे पीछे करते तो एक माइनस बाहर आता। लेकिन अगर घात जो है सम में है, तो अगर हम इनको आगे पीछे करते हैं तो इनमें से कोई चेंज नहीं होता, मतलब ये सेम रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये सिद्ध हो चुका है। तो RHS में जो दिया था, सॉरी LHS में जो दिया था, उसे हम लोगों ने RHS में सिद्ध कर दिया। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा LHS इक्वल टू RHS। ये हम लोगों को बचपन में लिखने में बहुत मज़ा आता था, जब पूरी सवाल हल हो जाती थी तो नीचे वाह क्या आसान से लिखते थे, LHS इक्वल टू RHS, बहुत सारी चीज़ें लिख दिया करते थे, LHS इक्वल टू RHS, इति सिद्धम, प्रूव दैट, हेंस दैट, बहुत मज़ा आता था। तो चलिए फिर इसी मज़े के साथ क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में दिख रहा है आप लोगों की स्क्रीन के सामने कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। तो ये वही 9वीं वाली सर्वसमीकरण इसमें यूज होगी। तो आइए इसको यूज करके हम लोग सिद्ध करते हैं।
तो यहाँ क्वेश्चन नंबर इतने 13 में ये दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है। तो आइए इसके लिए सर्वसम्मिका लिख लेते हैं। सर्वसम्मिका क्या थी? चूँकि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू में था x प्लस वाई प्लस जेड, ये पहले ब्रैकेट में हुआ करता था, दूसरे ब्रैकेट में आता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये हमारी सर्वसम्मिका नंबर 9 थी। तो क्या थी सर्वसम्मिका नंबर 9? आप ये देख ही रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अगर इस तरह से दिया हुआ है तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए इधर की पार्टी यही है और ये, तो अब इसी में हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 रखते हैं। अब जैसे ही हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 यानी कि इस वैल्यू को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगी और इसमें मल्टीप्लाई होने की वजह से इस तरफ की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको आप लोग चेक कर लीजिए, ऐसे देखिए। तो यहाँ से आया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहाँ पे ये शून्य हो चुका है, इनटू में ये वाली क्वांटिटी अभी बची हुई है, तो ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसको ऐसे लिख दिया। अब ये 0 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इधर की पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो कितना आया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz और इधर से पूरी क्वांटिटी 0 हो चुकी है। अब देखिए ये क्वांटिटी इधर माइनस में है, उस तरफ जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी क्यूब है, जेड क्यूब इक्वल टू इस तरफ ये चला गया तो 3xyz। तो यही हमें सवाल में सिद्ध करने के लिए भी बोला था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हमें 3xyz दिखाना था। तो ये 3xyz यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इति सिद्धम, कि यह सिद्ध हुआ। इति सिद्धम ये हलंत है, ऊ की मात्रा में समझिएगा। तो ये इसे इति सिद्धम या इंग्लिश वाले प्रूव दैट लिख सकते हैं, हेंस दैट। तो ये थी इस प्रश्नावली की सवाल नंबर 13। तो ये यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में दिए है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, यानी कि जैसे 12 का क्यूब है तो हम इसको क्यूब न निकालें, तो वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। इनका परिकलन किए बिना हमें मान ज्ञात करना है, इसलिए ये तो होने वाले हैं सर्वसम्मिकाओं से ही। तो वो भी सर्वसम्मिका इसमें कौन सी लगेगी? तो सर्वसम्मिका ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये तीनों दिख रहे हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब भी आप कह सकते हैं। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इस कंडीशन में दिख रहा है अगर, तो जाहिर से बात है सर्वसम्मिका नंबर 9 जो थी वही लगेगी। तो आइए उन्हीं का प्रयोग करके हम इन दोनों सवालों का जो क्यूब है इसको मतलब सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको देखते हुए सर्वसम्मिका वही लगने वाली है। तो सर्वसम्मिका क्या थी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू में था एक्स स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये इतना था। और पिछली सवाल में हमारी कंडीशन क्या हुई थी कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो जाए, x प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर 0 हो जाए तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाती थी। तो हमारे सामने निकल करके आता था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ये पिछली सवाल में अभी जस्ट हुआ है कि अगर ये क्वांटिटी पूरी 0 हो जाती है, अगर तीनों का योग करने पे 0 आ जा रहा है तो वहाँ पे हम इसको 0 जैसे ही पुट करते हैं ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। और यहाँ से आ जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz।
तो जब भी सवाल में ऐसी तीन क्वांटिटी दिखे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के रूप में, तो सबसे पहला हमारा काम यही होना चाहिए कि फिर चेक कर लिया जाए। अगर हो जाता है तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वहाँ पे हम 3xyz का मान निकाल देंगे, उसी के बराबर हो जाएगा ये। तो आइए देख लेते हैं क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे देखिए x की जो वैल्यू है, देखिए x की वैल्यू -12 दी हुई है, y की वैल्यू +7 दी हुई है और z की वैल्यू 5 दी हुई है। तो अब अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये कितनी आ रही है, तो ये -12 + 7 + 5। तो यहाँ से कितना आ गया, ये -12 है, प्लस प्लस जुड़ के 12 हो जाएगा। तो यहाँ से -12 ये आया प्लस 12 ये आया, ये दोनों घट के 0 हो गई, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0, तो ये पूरा 0 होने वाला ही है। तो हम सिंपली क्यों ना करें ऐसा कि -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का जो होल क्यूब ये निकालना है हमें, ये किसके बराबर अब हो जाएगा, ये 3 × x की वैल्यू -12 y × y है, तो y की वैल्यू 7 है और × 5 ये z की वैल्यू है। तो अगर हम इतनी वैल्यू निकाल दें तो ये इसके बराबर हो जाएगी। तो अब इतनी वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन हम भी निकाल दे रहे हैं। तो 12 पंजे 60 और 60 त्रिक 180 तो ये हो गया। अभी बचा कितना है, 7। तो अब इसका यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि 12 में माइनस है। तो अब ये 7 से हम लोग गुणा इसका करवाते हैं, तो 7 0 गया, 0 आया, 7 8 56, 5 हासिल बचे, 7 एकम 7 5 12। तो ये -1260 बराबर का चिन्ह यहाँ पे सामने लगाते हैं। तो ये कितना आ गया, -1260 इसका जो है क्यूब आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आ गई होगी। अब आइए बढ़ते हैं इसके दूसरे खंड पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट खंड में हमें ये निकालना है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं क्या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। अब इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, या हालांकि आप लिखने चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। इसको मान लीजिए x है, इसको मान लीजिए y है, ये मान लीजिए z है। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हम निकालते हैं तो 28 आता है, -15 -13। तो यहाँ से ये 28 ही रहा, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस ही लिया जाता है। तो 15 और 13 28, तो ये -28। तो 28 में से 28 गए 0। तो अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ रहा है, तो इसलिए हमें सिंपली कर देना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz पे हमें इसकी वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ से 28 का क्यूब प्लस यहाँ पे -15 का होल क्यूब, यहाँ पे प्लस ये जो माइनस का 13 दिए हुए इसका होल क्यूब इक्वल टू में 3 × x की वैल्यू कितनी है 28 है, y की वैल्यू कितनी है -15 है और z की वैल्यू कितनी है -13 है। अब ये 2 बार माइनस है, ये प्लस हो जाएंगे दोनों गुणा करके। इन सब का जब गुणा करते हैं तो ये आता है 16 3 80। तो हमने इसका गुणा साइड में पहले ही करके देख लिया था, तो इसकी वैल्यू आ रही है 16,380। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। जहाँ कोई कन्फ्यूजन बाकी रही हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। आज एक बात और, अब इसके बाद इस चैप्टर में 2 सवालें बच रही हैं, उनको भी हम लोग जल्द अगले नेक्स्ट लेक्चर में उनको पूरा कर लेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो दूसरा चैप्टर बहुपद है ये भी समाप्त हो जा रहा है। इसी के साथ बीजगणित का भी समापन हो ही जा रहा है। अब उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर जो पहला है कार्तीय तल, वो शुरू होने वाला है। तो आप लोगों में से कमेंट करके बताइए कितने लोग चाहते हैं कि ये जो इस तरह से कॉपी पे पढ़ाया जाता है, इस तरह से ना पढ़ा के वाइट बोर्ड पे आमने सामने पढ़ाया जाए। तो अगर आप लोग इसका समर्थन करते हैं, अगर जो कि इच्छा रही है कि हम लोग वाइट बोर्ड पे पढ़ें आमने सामने, तो वो लोग कमेंट एक बार ज़रूर कीजिएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर वाइट बोर्ड पे ही पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो किसी भी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही कोई वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।